हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 9 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, झरिया मास्टर प्लान विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में देखा गया झरिया मास्टर प्लान जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आपसे झरिया मास्टर प्लान के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल से संबंधित है। तो यहाँ देख सकते हैं, approved by the government in 2009, the purpose of the Jharia master plan is to deal with the fire subsidence and rehabilitation. The master plan identified 595 sites that needed to be rehabilitated under an area of 25.70 square kilometer. इसके लिए अभी हाल ही में एक न्यू कमेटी सेटअप की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन 2022 to review this master plan and formulated an action plan. कोल मिनिस्ट्री का जो एफर्ट्स है, उसके एफर्ट्स के द्वारा जो सरफेस एरिया आइडेंटिफाई किए गए थे अंडर फायर, उनमें काफ़ी गिरावट देखी गई है, जो कि पहले 77 थे और अब हो गए हैं 27। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement about the International Coral Reef Initiative and choose the correct statement. आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ICRI is a global partnership between nations and organizations that strives to preserve coral reefs and related ecosystem around the world. Second है, The International Coral Reef Initiative is a formal group whose decisions are binding on its members. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो यहाँ देख सकते हैं, ऑल्दो द इनिशिएटिव इज एन इनफॉर्मल ग्रुप हुज डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर, तो ये बाध्यकारी नहीं है। इस इनिशिएटिव की बात करें तो उसको फाउंड किया गया था 1994 में बाय 8 गवर्नमेंट्स, जिनमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमाइका, फिलीपींस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ICRI की बात करें तो इट नाउ काउंट्स ओवर 100 मेंबर्स एंड it has adopted a call to action and a framework for action as its fundamental document. तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि कॉल टू एक्शन या फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ये किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो ये या किस इनिशिएटिव से संबंधित है, तो ये ICRI से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म करमन लाइन समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में शब्द काफ़ी उल्लेखित रहा है जो है करमन रेखा, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड स्पेस, जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक, रशिया यूक्रेन बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर सोलर मैग्नेटिक फील्ड। आपसे करमन रेखा के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड स्पेस। सो यहाँ देख सकते हैं, द करमन लाइन नेम्ड आफ्टर एरोस्पेस इंजीनियर थियोडोर वान करमन इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मेसोस्फेयर के बाद जो ये लाइन है उसको करमन लाइन कहा जाता है। सेट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ्स मीन सी लेवल, इट डेलिनेट्स द लाइन वेयर अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड्स एंड आउटर स्पेस बिगिंस। उसको कहा जाता है करमन लाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू इज अ यूनिक मैकेनिज्म ऑफ विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है यूनिवर्सल आवधिक समीक्षा इनमें से किस संगठन का एक अनूठा तंत्र है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली या फिर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। आपसे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये संबंधित है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से। तो यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सल periodic law is a unique mechanism of the Human Rights Council that calls for each UN member state to undergo a peer review of its human rights record every 4.5 years. UNHRC की बात करें तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम एंड इट हैज़ रिप्लेस्ड द फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स और इसको क्रिएट किया गया 2006 में बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू की बात करें तो इसका एम होता है टू इम्प्रूव ह्यूमन राइट्स सिचुएशन एंड सपोर्ट स्टेट्स टू दैट डायरेक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन कम्स अंडर विच यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपसे पूछा जा रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शंस हैं SDG 3, SDG 4, SDG 5 या SDG 6। आपसे शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एजुकेशन का उल्लेख किया गया है SDG 4 में। तो यहाँ देख सकते हैं तो यूनाइटेड नेशंस Sustainable Development Goals are a set of 17 goals with 169 targets that all 193 UN member states have agreed to try to achieve by 2030 और SDG 4 संबंधित है एजुकेशन से। आप लोग यहाँ देख सकते हैं SDG फर्स्ट में पावर्टी है, सेकंड में जीरो हंगर, थर्ड में हेल्थ है, फोर्थ में एजुकेशन है, फिफ्थ में है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी 7 में है। इसके साथ ही डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 8th में है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 9 में है, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज़ ये हैं 10 में, सस्टेनेबल सिटीज़ हैं 11 में, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है 12 में, 13 में है क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर है 14 में एंड लाइफ ऑन लैंड है 15 में। इसके साथ ही 16th में है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और 17 में है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल। तो आप ये 17 गोल्स याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस संगठन या मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। तो यहाँ देख सकते हैं The Labour Bureau, an attached office of Ministry of Labour and Employment, has been compiling consumer price index for industrial workers every month on the basis of retail prices collected from 317 markets spread over 88 industrially important centers in the country. और इसका बेसिस होता है, जो बेस ईयर होता है वो होता है 2016। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the 23-24 Irani Cup, which team did rest of India defeated to emerge as the champions? आपसे पूछा जा रहा है ईरानी कप 23-24 में रेस्ट ऑफ इंडिया ने किस टीम को हराकर चैंपियन बना है या किस टीम को हराया है। आपके ऑप्शंस हैं सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस बार ईरानी कप में
रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराया है। सो यहाँ देख सकते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया बीट सौराष्ट्र बाई 175 रन्स टू विन द ईरानी कप एट सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम इन राजकोट। ईरानी कप की बात करें तो इसको JR ईरानी कप या सिंपली ईरानी कप भी कहा जाता है। कभी कभी इसे IDFC फर्स्ट बैंक ईरानी ट्रॉफी भी कहा जाता है ड्यू टू स्पॉन्सरशिप रीजन्स। एंड इट इज़ अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड इट इज़ प्लेड एनुअली बिटवीन द विनर्स ऑफ रणजी ट्रॉफी एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम। तो इस बार ईरानी कप जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने और फाइनल्स में हराया है सौराष्ट्र की टीम को। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।